क्या जयंत चौधरी ने शुरू कर दी डैमेज कंट्रोल की कोशिश? क्या एनडीए में जाने के बाद जयंत को सताने लगा मुस्लिम समीकरण बिगड़ने का खतरा? दरअसल पश्चिम यूपी के दौरे पर निकले जयंत चौधरी इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड भांप रहे हैं। बुधवार को भी जयंत चौधरी शामली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने मुस्लिम विधायकों के घर जाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। संदेश यही कि रालोद भले ही एनडीए के साथ गठबंधन में हो, लेकिन उनकी पार्टी आज भी किसानों के बीच रहकर काम करने वाली पार्टी है। संदेश ये भी दिया कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनको उसी तरह साधे रखना चाहते हैं जिस तरह वो इंडिया गठबंधन में रहते हुए संजोए रखे थे, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जयंत के एनडीए के साथ जाने से लगातार चर्चा चल रही है कि मुस्लिम उनके फैसले से नाराज है। और अब जयंत को भी इस बात का खतरा है कि उनकी पार्टी को अगर लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने वोट नहीं किया तो उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। लगातार जयंत मीडिया के सामने इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो किसानों के हक में अपनी आवाज पहले की तरह बुलंद रखेंगे। नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ। कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। क्या मानता है गठबंधन में कितनी सीटें मिलने जा रही है? जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट पे दिखाई दे रही है मुझे। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए। देखिए, भारत सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी हैं और आगे और बनेंगी, और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है, किसी सदन में होता है और अब हम लोग सरकार में हैं, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग करा पाएं। बता दें कि जयंत चौधरी के शामली जनपद में 4 अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस व मौजूदा विधायक अशरफ अली सहित भैंसवाल गांव में बतीसा खाप के चौधरी के घर व कैराना में एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने भी जयंत से मुलाकात की है, लेकिन जब हमने जयंत के इस दौरे को लेकर मुस्लिम वोटर्स को टटोलने की कोशिश की तो मुस्लिम वोटरों की नाराजगी जयंत को लेकर यहाँ साफ दिखाई दी। आरएलडी ने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ धोखा किया है। जिस विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी ने आरएलडी को वोट किया था, उस वोटों पे डाका डाल के आरएलडी ने उस विचारधारा की झोली में डालने का काम किया है। जिस विचारधारा के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी ने आरएलडी को वोट किया था। जयंत चौधरी को मुसलमान मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं करने, गठबंधन के साथ जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जयंत चौधरी को पहले भी सपोर्ट करा मुसलमानों ने हट के, हर चीज में जयंत चौधरी के साथ रहे। अब जो जयंत चौधरी भाजपा में उसमें शादी हो गए, गठबंधन कर लिया, इस हमारे मुसलमान हट गए इससे। जी, मुसलमान को जयंत चौधरी को वोट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कार्य करती है, इसलिए हम उनको वोट ना देकर हम उनके खिलाफ रहेंगे। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी व अखिलेश यादव की पार्टी का गठबंधन था, जिसका फायदा भी दोनों पार्टियों को बखूबी हुआ। रालोद को गठबंधन में 9 सीटें जीतने में कामयाबी मिली तो सपा को 111 सीटों पर जीत मिली थी। जाट मुस्लिम दलित समीकरण विपक्षी गठबंधन को काफी हद तक रास भी आया था। हालांकि जाट वोटर 30% के करीब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पाले में गया था। अब जयंत के एनडीए में जाने के साथ उनके मुस्लिम वोट बैंक छिड़कने का खतरा अब सताने लगा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जाट वोटर्स तो पहले ही कुछ बीजेपी के पाले में चला गया था। जयंत के साथ होने से बचा हुआ वोटर्स तो एक मुश्त वोट दे सकता है, लेकिन मुस्लिम व दलित वोट बैंक उनसे कुछ हद तक छिटका हुआ है। हालांकि रालोद ने दलित समाज से अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाकर दलित वोट बैंक में जगह बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जयंत चौधरी को खतरा अभी भी है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि डैमेज कंट्रोल की जयंत की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।